12 के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए आज क्लास 12 के इतिहास यानी हिस्ट्री के टॉप 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्री बोर्ड में भी काम आएंगे और फाइनल एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो बने रहिएगा और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मैंने बताया था दोस्तों आप सही को कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। याद रखिएगा। इंडिका की रचना किसने की? हु रॉट इंडिका? इंडिका एक बुक है दोस्तों, याद रखिए एक पुस्तक है। इसकी रचना किसने की थी? आप सही पता होना चाहिए, मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, जो किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। याद रखिएगा, जिन्होंने इंडिका नामक बुक लिखा। ठीक है, और इस इंडिका को पढ़िएगा तो आपको किस वंश के बारे में जानकारी मिलेगी? मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर कि पुराणों की संख्या कितनी है? हाँ मैंने पुराण सार देर आप सही पता होना चाहिए। पुराण की संख्या 18 है। अगर वेद पूछे वेद तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वेद पूछे तो 4, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया पुराणों की संख्या कितने हैं? तो 18 है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? तो ये अकबर ने किया। याद रखिएगा, अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप सही पता होना चाहिए। मुगल वंश में सबसे फेमस सबसे प्रतापी राजा का नाम है अकबर। ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ काम किया था। ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय राजा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं से जजिया कर को समाप्त किया था। आप लोग कमेंट बताइएगा जजिया कर को कब समाप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ये जो इब्न बतूता है ये यात्रा करने भारत पहुंचे थे, तो इन्होंने जो अपना यात्रा है इसका जो विवरण है वो किस लैंग्वेज में किस भाषा में लिखा था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। देखिए लिखा है अरबी में। ठीक है, अरबी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है? दामिन एक को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामिन एक को क्या था? आप सही पता होना चाहिए। संथालों का एक जमीन था, भूभाग था। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, भूभाग। ए पार्ट ऑफ लैंड को दामिन एक को के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर भी थे, रैदास भी थे, धन्ना और पीपा भी थे। तो ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में देख सकते हैं कि 1939 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की एस्टैब्लिश किसने किया था? ठीक है, यानी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये आपसे क्वेश्चन 8 में पूछा गया। इसका याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन जो बी सी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग क्लास 10 से पढ़े होंगे। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप सही पता है, अमृतसर में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। आप सही पता होगा जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर जो है इतना बड़ा जो हत्याकांड का जो जिम्मेदार वही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। संथाल विद्रोह का नेता था, आप सही पता है, हम लोग सब झारखंड के। ठीक है, झारखंड में ये सबसे फेमस विद्रोह संथाल विद्रोह। ठीक है, ये किनके द्वारा किया गया था? आप सही पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो ये सब भाई बहन थे। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के प्रमुख जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आप सही पता होगा, गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक भी माने जाते हैं। आप सही पता होना चाहिए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आप सही पता होना चाहिए सिद्धार्थ। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग बताइए गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आप सही पता होना चाहिए। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। क्या क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ठीक है, व्हेन डिड मुस्लिम लीग सेलिब्रेट मुक्ति दिवस? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तब सही पता होना चाहिए कि किनका जन्म स्थान तलवंडी था? गुरु नानक का। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों को दे चुका हूं। ठीक है, वो वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो विजयनगर की यात्रा इनमें से किसने की थी? निकोली कॉन्टी के द्वारा जो है विजयनगर की यात्रा की गई थी। आप सही पता होना चाहिए। विजयनगर जो है इसके जो साम्राज्य इसकी स्थापना किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने, दो सहोदर भाई थे। इन्होंने जो है 1336 में, याद रखिए 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो सहोदर भाई हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी। आप लोगों को बस कमेंट में बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। क्या क्वेश्चन 16? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? आप सही पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन पूछे, भारत छोड़ो आंदोलन पूछे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे, तो एक ही नाम फेमस है, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। सभी को पता होना चाहिए महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था? ये चला था 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। जीत किनकी हुई थी? पांडवों के बीच हुई थी। ठीक है, ये जो 18 दिन का जो युद्ध हुआ था महाभारत, ये कहां हुआ था? किस मैदान हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की ओर कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? मैंने बताया था दोस्तों अकबर। ठीक है, अकबर जो है वो हिंदुओं से जजिया कर हटाया था। जजिया कर क्या है दोस्तों? ये जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मी किसे कहते हैं? जो गैर मुसलमान होता है, यानी हिंदुओं से। ठीक है, याद रखिएगा, जजिया मुगल वंश के टाइम में जो है, मुगल वंश के टाइम में जजिया कर लिया जाता था, यानी गैर मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था, यानी हिंदुओं से जो है टैक्स लिया जाता था। जो अकबर जो है ये जजिया कर को हिंदुओं से हटाया था। ठीक है, इसलिए अकबर जो है वो महान शासक थे मुगल वंश में। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीजक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इनका बुक है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? किनका उपदेश जो है इस बीजक बुक में आपको मिलेगा? तो आप सही पता होना चाहिए। बीजक इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ कबीर। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, कबीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर।
बुलंद दरवाजा कहां है, ये याद कर लीजिएगा। ये जो बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में, कहां है, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे, इसका पहला अध्यक्ष कौन थे, इसका फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना ये कब हुई थी, 1885 में हुई थी, याद रखिएगा कब हुई थी, 1885 में, ऑप्शन बी, ठीक है। और इसके जो फाउंडर है, संस्थापक है, वो ए.ओ. ह्यूम है। कौन है, ए.ओ. ह्यूम जो है इसके संस्थापक है, फाउंडर है, ठीक है। और रमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके जो है अध्यक्ष थे। और याद रखिएगा फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में संथाल विद्रोह, मैंने बताया था दोस्तों आप सही को, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फुलो जानो, ठीक है। ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सही पता होना चाहिए। ऑप्शन जो सी है 1855 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 1855 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। क्वेश्चन 23 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे। आप सही पता होना चाहिए। भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, ठीक है, याद रखिए भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। अंग्रेज तो 1600 में आए थे, अंग्रेज कब आए थे, 1600 में आए थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। यानी कहां से आए थे, समुद्री रास्ते से जो है भारत जो है पहुंचे थे, कौन, वास्को डी गामा, याद रखिएगा वास्को डी गामा जो है भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजकर वो कालीकट पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे, कालीकट पहुंचे थे, ठीक है। यानी भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता जो है वो वास्को डी गामा खोजे थे, जो एक पुर्तगाली थे। यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज तो 1600 में आए थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, वास्को डी गामा। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता, आप सही पता होना चाहिए। हड़प्पा के लोग जो है टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे। क्या, टीन और तांबा मिलाकर कांसा बनाने में एक्सपर्ट थे, इसलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम था कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी कांस्य युग। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। सर हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम रखा गया, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, तो आप सही पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो 1906 में, याद रखिएगा 1906 में, ठीक है। और आप सही पता होना चाहिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। ये जो पाकिस्तान शब्द है ये किसने दिया था, हु गेव द वर्ड पाकिस्तान, आप सही पता होना चाहिए, चौधरी रहमत अली साहब ने, ठीक है, चौधरी रहमत अली साहब ने जो है पाकिस्तान शब्द दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की ओर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, ठीक है, मुगल वंश से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वो कौन था दोस्तों, बाबर था। कौन था, बाबर। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये जो अकबर है ये सबसे फेमस था, आप सही पता होना चाहिए, जजिया कर हटाया था, ठीक है, किन्होंने, अकबर ने, ठीक है। और आप लोगों को कमेंट बताना है कि एकदम अंतिम मुगल शासक कौन था, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। देखिए गुप्त राजवंश से क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को। शायद सिक्का में बिना बजाते हुए इन्हें दिखाया गया है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त जाने जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना कि भारत का शेक्सपियर के नाम से किन्हें जाना जाता है, किस राइटर को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 29 में क्या पूछा गया, अमुक्तमाल्यक नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अमुक्तमाल्यक नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, ठीक है, ये थे कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जितने भी इतिहास के इंपॉर्टेंट बुक्स है एक वीडियो आप लोगों को जरूर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो जितने भी इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिका हो, ठीक है, अकबरनामा हो, ठीक है, बाबरनामा हो, जितने भी इंपॉर्टेंट जो है किताब है उसका एक सीरीज लाएंगे, एक ही वीडियो में आपको सारे इतिहास के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और राइटर्स पूछे जाते हैं मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की ओर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप से जाना जाता है, विख्यात फेमस है, मृतकों का टीला पूछे, मुर्दों का टीला पूछे, शवों का टीला पूछे तो आप लोग टिक कीजिएगा मोहनजोदड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसको आप मोसी ट्रिक याद रखिएगा, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है, प्रियदर्शी पूछे या देवानाम प्रिय पूछे, ठीक है, एक ही जो है सम्राट अशोक का दो नाम था, ठीक है, एक प्रियदर्शी और दूसरा देवानाम प्रिय, सम्राट अशोक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद कर लीजिए ऑप्शन ए। सम्राट अशोक का एक सबसे फेमस युद्ध आप सही पता होना चाहिए, कलिंग युद्ध, ठीक है, कौन सा युद्ध, कलिंग युद्ध जो है इनका सबसे फेमस है, ठीक है। और ये जो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है जो है 13वें अभिलेख में मिलता है, कौन सा अभिलेख में मिलता है, 13वें अभिलेख में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 32, देखिए ये भी एक फेमस बुक है, अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र बुक पढ़िएगा आप, ठीक है, ये आप लोग का इकोनॉमिक्स नहीं है, ये अर्थशास्त्र जो बुक है ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और ये ऑप्शन जो ए है चाणक्य तो नहीं दिख रहा है, चाणक्य का और दो नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, याद रखिएगा, विको, कौन सा, विको, यानी चाणक्य जो है विको क्रीम लगाते थे, वी से विष्णुगुप्त, को से कौटिल्य, याद रखिएगा, वी से विष्णुगुप्त, को से कौटिल्य, यानी चाणक्य का और दो नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो यहां पर देखिए कौटिल्य, यानी तीनों नाम आपको याद करके जाना है, ऑप्शन में क्या नाम आ जाएगा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों याद करके जाना, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 की ओर कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे, तो आप सही पता होना चाहिए, अकबरनामा के जो रचनाकार थे वो अबुल फजल थे, ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना होगा, इन्हीं सारे जो ऑप्शंस में आप लोगों को टिक करना है, ठीक है, कि बाबरनामा के लेखक कौन थे, ठीक है, इन्हीं ऑप्शंस में आंसर है, ठीक है। बाबरनामा के लेखक कौन थे ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पूछा गया अकबरनामा के रचनाकार कौन थे, तो ये अबुल फजल थे, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 की ओर।
क्या पूछा गया दोस्तों 34 में, ये जो दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? व्हेन डिड दक्कन दंगा आयोग अपॉइंटेड? ये क्वेश्चन में पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है 1875, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 की ओर। ये जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ये जो गोलमेज सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां किया गया था? आप सही पता होना चाहिए, लंदन में। कहां? लंदन में, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 की ओर। फोर्ट विलियम की स्थापना कहां की गई थी? याद रखिएगा दोस्तों, फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहां? कलकत्ता में, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ठीक है, याद रखिएगा टोटल महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। याद रखिएगा मगध। यहां ऑप्शन में मगध दिखाई दे रही, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी नहीं, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। देख सकते हैं ऑप्शन डी में लिखा होगा मगध। ठीक है, तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 38 की ओर। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? आप सभी पता होना चाहिए, 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को जो है 1857 की क्रांति हुई थी। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, झांसी से 1857 की क्रांति का जो है लीड रोल किसने किया था? आप सभी पता होना चाहिए, महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो अवध से कौन किया था, दिल्ली से कौन किया था, ये सब आपको जानना होगा। ठीक है, कानपुर से किन्होंने किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व? ठीक है, ये सब करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में वापस आए थे, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली चलो का जो नारा है ये किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो? तो आप सही पता होना चाहिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है,